और इस बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का मामला और मामले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप की चर्चाएं देश भर में हुई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने इस पर निशाना साधा हो, कांग्रेस को घेरा हो, तत्कालीन सरकार का घेराव किया था और लगातार इस पर सुर्खियां ये मामला बनता रहा। अब जो मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर, उसे दुबई से गिरफ्तार किया गया है। कैसे ये गिरफ्तारी हुई है, क्या इसके मायने हो सकते हैं और आगे कैसे सियासत गरमा सकती है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से महादेव सट्टा ऐप कहीं ना कहीं पूरे देश का एक गर्म मुद्दा पूरे बीते समय से बना हुआ है और अब इस वक्त पूरी अपडेट कहीं ना कहीं हम सबके सामने आ रही, जहां इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी जो सौरभ चंद्राकर लगभग 6,000 करोड़ रुपए के घोटाला कर दुबई में फरार हो गया था, जिसे अब कहीं ना कहीं जो दुबई की पुलिस है उसे उसके द्वारा कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया और जांच के लिए बता देना चाहूँ कि रेड कॉर्नर नोटिस जो दुबई पुलिस द्वारा जारी किया गया था, जिसके आधार पर जो ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी को अनुरोध भी किया था, जिसके बाद दुबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और अब कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ अनुमान भी लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो सौरभ चंद्राकर है, जो मुख्य आरोपी है महादेव सट्टा ऐप के, वो कहीं ना कहीं अब भारत आ सकते हैं और भारत में कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले में, इस पूरे स्कैंडल में जो भी लोग इन्वॉल्व है उनकी भी कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जो भी आरोपी रहेगा उनको इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दोषियों की जांच की जाएगी। और इस बताना चाहूंगा लगभग 6,000 करोड़ का पूरा मामला है और पूरे देश में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की चर्चाएं बनी हुई थी। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे जांच पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कौन कौन उसके साथ इन्वॉल्व था, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसने उसका साथ दिया, उसकी पूरी जांच कहीं ना कहीं अब दुबई पुलिस करेगी और साथ ही साथ अब ये अनुमान भी लगाया जाए कि समय में उसे जांच के लिए ईडी ने अनुरोध भी किया है और विदेश मंत्रालय ने भी इसके कहना की सहमति दिखाई है। बट अब देखना चाहते हैं कि दुबई पुलिस आने वाले समय में क्या तो भारत भेजती है पूछताछ के लिए। बिल्कुल सुधीर, देखिए जिस तरीके से मामला गरमाया था, आपने जिक्र भी किया, अब जिस तरीके से क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला वार पलटवार के बीच भी घूमता रहा, क्या इस मामले को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी कोई तंज कस सकती है और आगे स्वाभाविक रूप से पलटवार भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए बयानबाजियों की, राजनीतिक बयानबाजियों की, तो जिस प्रकार से प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में जब मामला उस वक्त गरमाया था जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं शेयर लेने का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं अब किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में एक बड़ा स्कैंडल पूरा खुलकर सामने आया और अब जिस पर कार्रवाई कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब कार्रवाई कर रही है और अब ये मान सकते कि अब जो शेयर लेने की राजनीति है वो अपने आप तक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं मान सकती हूँ जो शेयर की राजनीति है वो अब गरमाती हुई नजर आएगी और अब पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। हमने देखा जिस प्रकार से महादेव सट्टा ऐप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेता थे वो कांग्रेस के नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे थे और अब एक बार फिर से जो शेयर लेने की राजनीति है वो हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए शेयर लेने की राजनीति भी देखने को मिल सकती है और जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम आरोप तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लगाए थे, भूपेश सरकार पर इस मामले को लेकर लगाए थे, देखना महत्वपूर्ण होगा इसको लेकर भी क्या कितनी सियासत गरमाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।